नंबर 1, ईटिंग हस्बैंड्स एशेज। कैसी एक विडो हो गई 2011 में। उसने अपने हस्बैंड को एस्मा अटैक की वजह से खो दिया। अपने हस्बैंड के मरने के बाद वो बहुत अकेला फील करती थी और इसीलिए वो अपने हस्बैंड की अस्थियां एक ब्लैक कलर के रेक्टेंगुलर बॉक्स में लेके घूमती थी। कैसी अपने पति की अस्थियां लेके मूवीज देखने जाती थी, शॉपिंग करने जाती थी, रेस्टोरेंट्स में जाती थी। वो ऐसे ही प्रिटेंड करती थी कि उसके हस्बैंड अभी भी जिंदा है और वो बॉक्स से बातें भी किया करती थी। पर हद तो तब हो गई जब अस्थियों को हाथ लगाने के बाद उनकी उंगलियों पे जो अस्थियां चिपक गई थी उसको साफ करने के बजाय उन्होंने वो अस्थियों को चाट लिया, जिसके बाद उन्होंने 1 महीने में अपने पति की आधी से भी ज्यादा अस्थियां चाट ली थी और खत्म कर दी थी। यार टू बी ऑनेस्ट, वो अस्थियां तो ऐसे खा रही थी जैसे वो हाजमोला खा रही हो। उन्हें अस्थियों का टेस्ट रॉ सैंड जैसा लगता था। पर फिर फाइनली उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया और कहा कि अगर मैं ये सारी अस्थियां खा गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और खुदकुशी कर लूंगी। दोस्तों, मुझे सिर्फ 10 सेकंड के लिए ब्रेक लगेगा। ये सुन के मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया है और मुझे घुटन सी हो रही है। आई एम बैक। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये बंदा सोशल मीडिया पे डेव कैट के नाम से फेमस है। अब फेमस किस लिए है? फेक डॉल्स के साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या आपको पता है इस बंदे ने पूरे साल पैसे बचाए और 4 लाख रुपए खर्च करके एक सिंथेटिक सेक्स डॉल मंगाई, जिसका नाम इसने सिदोरे कुरुनेकु रखा। डेव कैट एके ये बंदा कहता है, मैंने ये सेक्स डॉल सिर्फ सेक्स के लिए नहीं खरीदी, मुझे जेन्युइनली इसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड फील होती है। 2012 में इसने एक और सेक्स डॉल खरीदी जिसका नाम इसने एलिना रखा। ये 40 साल का आदमी कहता है कि जब भी वो घर पे नहीं होता, सिदोरे और एलिना बाइसेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज करती है और मजे करती है। और तो और ये बंदा अपने सेक्स डॉल्स के साथ कपड़े मैच करता है और उसकी फर्स्ट डॉल सिदोरे को तो उसने रिंग भी पहनाई हुई है। न्यूयॉर्क में रहने वाली कीशा को डायपर सूंघने का शौक है। भाई यार, मेरे से नहीं हो रहा है। ये कंटेंट के नाम पे क्या क्या करना पड़ रहा है। आई एम बैक। और तो और अगर उसे कोई यूज किया हुआ डायपर अच्छा लगता है तो डायपर को चबा के चूसती है। पर हाँ, ये प्रोसेस में वो भी कुछ गाइडलाइंस फॉलो करती है। जैसे मैं कीशा के एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट करने वाला हूँ। डायपर के अंदर पेशाब होना ही चाहिए। आई रिपीट, कीशा कहती है डायपर के अंदर पेशाब होना ही चाहिए। एक्चुअली पेशाब ये वर्ड अलग ही लगता है यार। आई थिंक इट इज बिकॉज आई डोंट यूज वर्ड्स लाइक पेशाब। आई यूजुअली यूज द वर्ड सुसु। बट पार्थ, तो फिर से टॉपिक से भटक गया ना। प्लीज अपने ट्रैक पे रह। तो वो अपने फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स दोनों से डायपर्स लेना पसंद करती है और कहती है जितना डायपर हैवी उसकी स्मेल उतनी ही अच्छी। टेस्ट में उसे डायपर्स के अंदर का जो मसाला होता है वो उसे कच्चा मैंगो बाइट जैसा लगता है। वो डायपर्स को अपने बैग के अंदर ही रखती है ताकि जब उसका मन करे वो बैग की जिप खोले, डायपर्स निकाले और एंजॉय कर सके। अभी तक कीशा ने 25,000 से भी ज्यादा डायपर्स को चबा के चूस लिया है। एंड उसके बॉयफ्रेंड जेरोम का कहना है कि कीशा रैंडम बच्चों के डस्टबिन में हाथ डालती है और डायपर्स निकाल के उसे सूंघती है, जिसके बाद अगर उसे लगा कि पेशाब में दम है तो वो बिरयानी की तरह उस डायपर के ऊपर टूट पड़ती है। यम यार कीशा, पक्का तेरा बॉयफ्रेंड तेरे को पॉटी माउथ बुलाता होगा। इफ यू गेट व्हाट आई मीन। मिलिए लीसा से। इनको अपने बिल्ली के बाल खाना पसंद है, पर ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है क्योंकि ये मिनिमम 2 घंटे रुक सकती है अपने बिल्ली के नेक्स्ट बालों का गुच्छा खाने से पहले। वो कहती है बिल्ली के बालों का गुच्छा खाने से उन्हें काफी रिलैक्स फील होता है। यारो, ड्रग्स, सिगरेट, अल्कोहल, गांजा, ये सारी चीजें छोड़ो और बिल्ली के बाल खाना शुरू कर दो। लीजा कहते हैं उन्हें बिल्ली के बाल अपने घर के फर्नीचर पे मिल जाते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती। एक बार जब वो छोटी थी तब यमराज ने उन्हें अमृत दिया जिसके अंदर उन्होंने बाल डाला और उसे पी लिया। जिसके बाद यमराज ने पूछा ये क्या कर रही हो, जिसके रिस्पॉन्स में उसने कहा मैं बाल अवस्था में बाल अमृत पी रही हूँ। भोसड़ी के मदरचोद बहन के लोड़े, मच्छर की झाट, कांडू मोटी चूतते ही टट्टों के सौदागर। कभी कभी उन्हें बाल ना मिले तो अपने कैट को डायरेक्टली चाट जाती है
और तो और वो ये भी कहती है कि वो अपनी कैट के बट होल को छोड़ के बाकी सब चाट जाती है। मिलिए हमारे हुनरबाज एरिन से। एरिन को वॉश बेसिन और टॉयलेट में से बालों का गुच्छा निकालना पसंद है। यार, एक को बाल खाना पसंद है, एक को बाल निकालना पसंद है। ये लोग की शादी करा दो। शादी.com पे पहले ये लोग का बायोडाटा मैच करो कि एक को बाल निकालना पसंद है और एक को बाल खाना पसंद है, जिसके बाद पेरेंट्स को कन्विंस करने की ट्राई करो एंड फिर इनकी शादी करवा दो। मैच मेड इन हेवन यार। बाय द वे, अगर अनुपम मित्तल सर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बिना कोई पैसे आपके ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ एंड आई होप ये ब्राउनी पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। सो एरिन को सिंक से और टॉयलेट में से बाल निकालना थेरेप्यूटिक लगता है। अभी तक तो मैं एरिन को बड़ा कम जज कर रहा था, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। पर मैंने इसको ज्यादा जज तब किया जब मैंने रियलाइज किया कि इसको दूसरों के घर के सिंक और टॉयलेट में से बाल निकालना ज्यादा पसंद है। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के घर जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी, फिर टॉयलेट में घुस के बाल निकालता है और जैसे ही गोल्ड स्पॉट हिट हो जाता है थोड़ी देर के लिए उसे रिलीफ फील होता है और फिर जब रियलिटी का चाटा पड़ता है तब वो डिस्गस्टेड फील करता है, क्योंकि खराब लगता है ना कि यार किसी और के घर पे जा रहे हो और किसी और के बाल से खेलने की कोशिश कर रहे हो। आई डोंट नो लोगों की क्या वियर्ड फैंटेसीज होती है यार, बट वो कहते हैं ना, ईच टू देयर ओन। मिलिए हमारे नेक्स्ट हुनरबाज से। इनका नाम है ग्लोरिया। ये बर्मिंघम में रहती है और इनका एडिक्शन है ब्लीच से। ये दिन रात अपने घर को ब्लीच से धोती है, बर्तन, सिंक, फर्नीचर, यू नेम इट, एंड वो ब्लीच से ऑलरेडी धुला हुआ है। ग्लोरिया के फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जब घर पे आते हैं तो उन्हें ब्लीच की स्मेल का चाटा पड़ता है और यकीन मानो वो एक साल में 3000 गैलन ऑफ ब्लीच यूज कर जाती है। इजंट इट क्रेजी? और तो और वो अपने बाथटब में ब्लीच डाल के बैठ जाती है और कोई भी ब्लीच की कंपनी ये चीज को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती। जब तक बाथटब में बैठ के उनकी आंखें लाल नहीं हो जाती और जलने नहीं लगती तब तक वो बाहर ही नहीं आती। अब आप कहोगे कि वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि शौक बड़ी चीज है। आइए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट हुनरबाज से। इनका नाम है जय। यार, मेरा भी एक फ्रेंड है, उसका नाम भी जय जैन है और वो वाइट है। नहीं यार, यहाँ पे मैं कोई भी तरह का रेसिस्ट जोक नहीं मार रहा हूँ। अच्छा यार, मेरे को एक बात बताओ कमेंट करके कि आपके बाल कौन से कलर के हैं? क्या आपने ब्लैक लिखा? क्यों, आप रेसिस्ट हो क्या? काला गोरा करते हो? देखो यार, इनिशियली आपको लग रहा था कि मैं रेसिस्ट हूँ, अब आपने कमेंट सेक्शन में ब्लैक लिख दिया तो आप भी रेसिस्ट हो गए, तो हम दोनों का फिट्टूस हो गया। ठीक है, तो नाउ वी आर ऑन द सेम पेज। तो जय को बेबी पाउडर स्नॉट करने की आदत है और मजा भी आता है, तभी तो वो बेबी पाउडर स्नॉट कर रही है। यूजुअली मॉर्निंग में उठने के बाद हमारा कैसा रूटीन होता है कि ब्रश करे, शावर करे, भगवान की पूजा करे और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे ही जय रात को सोते वक्त सोचती होगी कि कल सुबह उठ के एक स्पून में पाउडर भरूंगी और फिर सीधा नाक में डाल दूंगी। 12 साल की उम्र से ही वो अपने बॉडी पे बहुत पाउडर लगाती थी, फिर धीरे धीरे वो पाउडर को स्मेल करती थी और फिर एक दिन उन्होंने सोचा, डर के आगे जीत है। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती और प्यार एक बार ही होता है। आमिर खान के बेस्ट डायलॉग्स बोल के उसने पाउडर स्नॉट कर लिया एंड सिंस देन देयर इज नो गोइंग बैक। आइए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डरावने हुनरबाज से, जिनका नाम है जूली। अब जूली को आदत है दूसरे व्यक्तियों के नेक से खून पीने की। यस, इन लिटरल सेंस। भाई जस्ट इमेजिन करो, ये अपने पति को फर्स्ट टाइम बोल रही है, आज तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी, और हस्बैंड इसको जोक समझ के हंस रहा है और फिर अचानक से तो जूली को ये शौक अपने बॉयफ्रेंड से लगा। एक बार जूली अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रजनन की प्रक्रिया में उलझी हुई थी, जिसके बाद जूली ने इतनी जोर से उसके बॉयफ्रेंड को किस की कि उसके बॉयफ्रेंड के होठों से खून निकलने लगा और पता नहीं जूली को क्या हुआ कि उसने वो खून चूस लिया। और फिर क्या था, आज वो बात को 30 साल हो गए हैं और जूली आज भी लिटरल सेंस में लोगों का खून पीती है, भले ही फिर वो एक स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। जूली के किड्स उन्हें दलिंदर बुलाते हैं और लीच भी बुलाते हैं और वैम्पायर भी बुलाते हैं और ज़ॉम्बी भी। मिलते हैं हमारे आज के लास्ट और फाइनल हुनरबाज से, जिनका नाम है ट्रीना और ब्रायन, जो सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में रहते हैं और इनका बड़ा शौक है कॉफी के एनेमा लेना। आपको पता ही होगा, एनेमा लेने से आपके बाउल मूवमेंट्स क्लीन हो जाते हैं। ये बात को ये कपल ने काफी सीरियसली ले लिया
दिन में ये कपल 5 बार एनेमा लेते हैं और एनेमा के अंदर उनको एक पाइप अपने बूटी में डालना होता है। भाई ब्रायन का एक रिकमेंडेशन है, वो पॉइंटेड पाइप अपने बटहोल में डालने से पहले उसे थोड़ा सा लुब्रिकेट कर दिया करो। भाई आई नो ये सुनने में आपको इतना ग्रोस लग रहा होगा, बट मैं ये कंटेंट के लिए कर रहा हूँ और वो बंदा मजे के लिए कर रहा हूँ। सो इट इज व्हाट इट इज। और तो और एनेमा खत्म होने के बाद उन्हें तुरंत वॉशरूम की तरफ रश करना पड़ता है और कभी कभी भागते भागते पूपू और कॉफी का मिक्सचर पैंट से नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसके वजह से काम वाली बाई का काम भी बढ़ जाता है।